ये साधारण हत्या नहीं है, क्योंकि हमारे बिटिया कभी भी लेटिंग करने जाएंगे बाहर भीतर तो उतना दूर नहीं जा सकते हैं। उसको साजिश की तरह पहले बलात्कार किया हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ जा कर के इन्वेस्टिगेशन किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं और सारी चीज़ देखे हैं। वहाँ उनको पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या ये साजिश की तरह किया है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रंजीत। RTV बिहार में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के सादीपुर मुसहरी में। 7 अगस्त 2022 को लक्की कुमारी नामक एक महादलित लड़की की निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा आशंका जताया जाता है कि उनकी कहीं न कहीं बलात्कार करके जो है हत्या की गई है। और शोकाकुल परिवार से अभी जो है माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी मिलने आए हैं। और इनके अलावा जो है बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट भी यहाँ पहुँचे हैं शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए। इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो है इतनी बड़ी हादसा हुई है इस विधानसभा क्षेत्र में, खास करके बखरी विधायक जो है खुद अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और बखरी विधानसभा आरक्षित सीट है। इस तरह की जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस पर विधायक जी का क्या कुछ कहना होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, सादीपुर मुसहरी में एक दलित बच्ची के साथ अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महादलित की बेटी की हत्या हुई है और उसमें भी आशंका की जा रही है कि उसके साथ बलात्कार करके हत्या किया गया है। और हमारे कोई लोग मुंह नहीं खोलते, नहीं बता रहे हैं जिस तरह की घटना कैसे हुई। सबसे पहले इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बखरी की पुलिस, हम समझते हैं आज 24 घंटा से अधिक हो गया, अभी तक पुलिस आई है और लाश लेकर के पोस्टमार्टम के बाद सो गई है। जरा सा भी उनको फिक्र नहीं है ये घटना घटी है, इसका उद्भेदन हम कैसे करें। इससे केवल 1 साल पहले सत्यनारायण सदा की हत्या हुई थी और आज तक उसको अज्ञात करके ये पुलिस रखी हुई है, उसका कोई न्याय नहीं मिला है। और इसी तरह हम समझते हैं इसको भी रफा दफा करने की साजिश बखरी पुलिस कर रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं दलित अधिकार आंदोलन राष्ट्रीय सचिव बोल रहा हूं और मैं पूरे दलित को इकट्ठा करके और हमारे भारतीय मुसहर भुइयां समाज के भी हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वे भी आकर के हमारे जो दलित की बच्ची की हत्या हुई है उनके न्याय के लिए यहाँ बैठक किए हैं, वे लोग भी तैयार हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद बखरी भी कल विचार किया है, जो हमारे एक महादलित की बेटी की हत्या हुई है, हमारे बेटी की हत्या हुई है, हम इस जो हत्यारा है उसको हम बख्शेंगे नहीं। इसलिए मैं बखरी पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने 72 घंटा का समय लिया है, मैं और आपको अधिक समय देता हूँ। अगर घटना का उद्भेदन नहीं हुआ तो आपके खिलाफ जन आंदोलन हम लोग करेंगे और अनवरत जन आंदोलन करेंगे जब तक आप इस घटना का उद्भेदन नहीं कीजिएगा। यही आपको मैं कहने के लिए आया हूं और इस समाज को भी कहने के लिए आया हूं। डरने की कोई बात नहीं है। न्याय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। सर, जिस तरह से पूरे देश में अगर पेपर उठा कर आप देखेंगे, किसी बच्ची के साथ, किसी महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार होती है तो कहीं ना कहीं दलित महिलाओं के साथ ही वो घटना होती है। और आप भी एक दलित विधायक हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब घटना घटती है, हम लोगों में एकता नहीं है। आप देख रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री क्या अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सादपुर मुसहरी में आकर के देखे, जो है देश में जो अमृत महोत्सव हो रहा है, क्या इस सादपुर मुसहरी में है अमृत महोत्सव? आज दलित महादलित बच्ची के साथ हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, इसके घर पर घर नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, दवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और देश में अमृत महोत्सव मन रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आज इस देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, खास करके दलित महादलित सुरक्षित नहीं है। इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम थोड़ा भी सुरक्षित हैं तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है, जिन्होंने हम लोगों के लिए संविधान बनाया और आज हम लोग आज कुछ महीने में सुरक्षित हैं, शिक्षित हैं, तो उनका देन है।
ये इस देश के संविधान को बदलना चाहता है और दलित का जो अधिकार है इसको पलटना चाहता है। हम दलित से निवेदन करेंगे कि आप एक फ्रंट पर आइए और इस सरकार के खिलाफ लड़िए, तभी आपका इज्जत आबरू बचेगा और जो घटनाएं घट रही है ये घटना बंद होगा। आप एक तरफ देख सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जो है हर घर तिरंगा की बात कर रही है, हर घर तिरंगा पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन इस तरफ देख सकते हैं कि इस महादलित परिवार के घर से किस तरह से जो है अर्थी निकल रही है। और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। इतना बड़ी हादसा हुआ इस बखरी विधानसभा क्षेत्र में, खास करके दलित बच्चों के साथ जो है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। इस जो है सादीपुर मुसहरी में जो है भारतीय मुसहर भुइयाँ संघ के जो है सेक्रेटरिएट मेंबर के जो है सदस्य जो है मधुबनी जिला से चल के इस शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा इतना बड़ी हादसा हुई है, इनका संगठन इस पर क्या विचार कर रही है। जी सर, मैं भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार सेंट्रल कोर कमेटी जो पूरा भारत में मुसहर भुइयाँ के न्याय पाने के लिए, इनका अधिकार के लिए लड़ते हैं, और ये घटना जो हमारी बेटिया के साथ हुई है, इनके न्याय के लिए हम लोग एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करने हम लोग आए हैं और अपना समाज, दलित, महादलित और जातीय संगठन को भी आह्वान करना चाहते हैं कि जब तक ये न्याय नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इस संघर्ष के आगे बढ़ाने के लिए हम तन, मन और धन तीनों चीज़ के संवैधानिक तरीक़ा से लड़ाई को लड़ना चाहते हैं हम लोग। सुशासन बाबू के सरकार में एक तरफ जो है सरकार महिलाओं को शिक्षित करना चाहती है, बेटी बचाने की बात करे, दूसरी तरफ जो है लड़कियों के साथ दिन पर दिन बलात्कार अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। गुड गवर्नेंस, व्हाट टाइप ऑफ गुड गवर्नेंस। मुसहर और भुइयाँ के लिए कोई गवर्नेंस नहीं है। अब ये देखिए हमारे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, अभी तक सत्यनारायण सदा को अभी किडनैप करके मारा है, अभी तक वो सार्वजनिक नहीं किया है, तो क्या गुड गवर्नेंस है। हम लोग के लिए कोई गुड गवर्नेंस, कोई सुशासन का सरकार नहीं है। हम लोग स्वयं इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे और सरकार को चैलेंज देना चाहते हैं कि जब तक आप ये न्याय और हम लोग का संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त होगा, हम लोग आपको सरकार से बर्खास्त करेंगे कि ये सुटेबल फॉर मुसहर कम्युनिटी और दलित, महादलित, SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई भी समाज के लिए ये गुड गवर्नेंस है ये नहीं। अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है तो देखिए हमारे लक्की बिटिया, क्यों, क्या हम जानवर हैं हम लोग? गर्दन काट दिए, कहीं फेंक दिए, आप कहाँ है, क्यों सोए हैं? आपका तो हर एक चीज़ मिल रहा है ना, सरकार का हर एक चीज़ मतलब सुविधा मिल रहा है, तो क्या ये सुविधा आप लोग के खाने के लिए और घर बैठे के लिए है ना, जस्टिस के लिए नहीं है? आप क्यों नहीं खोज रहे हैं, फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? क्या लगता है कि साधारण हत्या है या बलात्कार करके हत्या की गई है? ये साधारण हत्या नहीं है, क्योंकि हमारे बेटिया कभी भी लेटिंग करने जाएंगे बाहर भीतर तो उतना दूर नहीं जा सकते हैं। उसको साजिश की तरह पहले बलात्कार किया हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ जा कर के इन्वेस्टिगेशन किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं और सारी चीज़ देखे हैं। वहाँ उनको पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या ये साजिश की तरह किया है, और हत्यारा हमारे बेटिया को मोबाइल लेकर भी चोरा के भागे हैं। इसीलिए फोरेंसिक जांच उसी मोबाइल के आधार पे होना ज़रूरी है। यही चीज़ हम आप लोग के बीच आह्वान भी करते हैं, सरकार से भी चैलेंज देना चाहता हूँ कि हमारे जस्टिस मिले। लगातार आप जैसे कि पेपर न्यूज में देखते हैं कि इस देश में अगर किसी बच्ची के साथ, किसी महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार होती है तो दलित महिलाएं होती है। इसके लेकर सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई ठोस कानून बने ताकि अपराधी को घोर से घोर सजा मिल सके। जी, मैं मीडिया और सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये न्याय जो पाना है, हम लोग का जो एट्रोसिटी जो हो रहा है हम लोग के, माने छोट जात पर जो एट्रोसिटी हो रहे हैं, उस एट्रोसिटी का कुछ ठोस निर्णय होना चाहिए, ठोस एक योजना बनना चाहिए, ताकि हम लोग अत्याचारी, शोषक, जिस तरह से हमारे हत्यारे हमारे समाज में आते हैं और गरीब निर्धन बच्चे को लूट करके, इज्जत लूट करके उसकी हत्या तक भी कर देते हैं, जीने का अधिकार भी ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से चाहेंगे इसके लिए ठोस रणनीति होना चाहिए, ठोस प्लान होना चाहिए, ठोस योजना होना चाहिए। और ये छोटे छोटे जो समाज है, महादलित, SC ST पीड़ित जितने भी है, इन लोगों के लिए कुछ खास योजना होना चाहिए, विशेष अधिकार। आपका शुभ नाम? मैं विनोद सदाई मुसहर उर्फ क्रांति और भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार संघ का सेंट्रल कोर कमेटी मेंबर, और इसका जो एक वॉलंटियर के रूप में काम करता हूँ। भारत के कोने कोने में समाज के जोड़ने का काम करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब दशरथ मांझी बोले थे कि वॉन्ट यू लिव अनटिल यू ब्रेक, जब तक
जोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी भी समस्या को जब तक समाधान नहीं करेंगे तब तक भारतीय मुसहर भुइयां परिवार लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे सादीपुर मुसहरी में शोकाकुल परिवार से मिलने आए हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बखरी विधानसभा में सादीपुर मुसहरी में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ निर्मम हत्या जो हुई है, इस पे सर का क्या कुछ कहना है? सर, सादीपुर मुसहरी में जो है इतनी बड़ी हादसा हुई है, एक बेटियों के साथ बलात्कार करके जो है हत्या कर दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इस हत्या को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह अनुसूचित जनजाति का विधानसभा क्षेत्र है और जब भी हत्या होती है तो हमारे ही अनुसूचित जाति में ही हत्या हुआ करती है। इसलिए हम इसके लिए अगर पुलिस प्रशासन अगर हम लोगों को टाइम के अंदर समय जो निर्धारण है उसके अंदर अगर नहीं देंगे, उसके लिए हम फिर समय बढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देंगे तो ऐसी परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं तमाम संगठन की ओर से मैं धरना प्रदर्शन का काम करूँगा। प्रणाम सर। विष्णुदेव सदा, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति। हम हमारे सामने हैं उमेश सदा जी, और ये बेगूसराय जिला अनुसूचित जाति के जदयू के जो अध्यक्ष हैं। सर, आप खुद एक दलित हैं और सत्ता में आपकी सरकार है, इतना बड़ा हादसा हुई है मुसहर समाज के साथ, इस पर क्या कहेंगे? ये हादसा जो हुई है बहुत घोर घटना है। न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और दोषियों को फांसी की सज़ा पर निश्चित चढ़ेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, सुशासन की सरकार जब से आई तब से अपराध बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अपराध बढ़ रहा है तो उसके पीछे कानून भी उसके लिए तैयार है, उसको न्याय मिल रहा है और मिलेगा। सादीपुर मुसहरी में जो हादसा हुआ है, इसके लेके आपकी जो है पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी में मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं, और ये घटना स्थल पर आकर के हम लोगों की जानकारी मिला, हम लोग आए, और मैं नंदकिशोर जी से आश्वासन दे रहा हूं को न्याय मिलेगा। सर, एक तरफ इस देश में आपकी सरकार जो है हर घर तिरंगा पहुंचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक महादलित बच्ची के घर से लाश निकलती है, इस पे क्या कहेंगे? महादलित घर से लाश निकलती है तो हमको लिए अच्छा नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। हम लोग शोकाकुल हैं। अपने सरकार से क्या मांगेंगे इस परिवार के लिए? उचित इसको न्याय मिले, न्याय मिले इसको, मैं यही कहना चाहता हूँ। लगातार आप देख रहे थे बखरी की सादीपुर मुसहरी से जो है बच्चियों के साथ किस तरह से निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दिया है, उस पर जो है सारे क्षेत्र के नेता और एक्टिविस्ट किस तरह से अपनी बात को कर रहे थे। मैं फिर से इस देश के, इस राज्य की सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि इस तरह से जो है दलित महादलित बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है उस पर अंकुश लगाए, उसको जो पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैं हूँ रंजित, कैमरामैन इंदु कुमारी के साथ।